Hello everyone, this is me Shubhadeep Chakraborty and welcome back to my channel. सो रीनीट 2026 हो गया है और उसके बाद आप लोगों को पता ही है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। इतने कम टाइम में उतने सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल ही था देखा जाए तो कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट से हम लोगों को मिलता है। हाँ, फिलहाल इस साल हम लोगों को 3 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, लेकिन उस 15 मिनट का तो यूटिलाइजेशन ही करना बेकार होगा, क्योंकि उसमें भी तो कोई कोई सेंटर ऐसे ऐसा था, मेरा खुद का भी सेंटर ऐसा था कि इन्विजिलेटर लोग बीच में ही आके उन लोगों का फॉर्मेलिटी सब फिलअप कर रहे थे। तो वो 15 मिनट तो उसके अंदर ही आ जाता है, उसके लिए हम लोग का एक्स्ट्रा 15 मिनट मतलब वैसे तो कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ ना कि हम लोग 15 मिनट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वो उसके साथ ही मेरा चला गया 3 घंटा 15 मिनट का। तो वैसे देखा जाए तो उस 15 मिनट का उतना कुछ यूज़ ही नहीं था, क्योंकि 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही इतना टाइम जा रहा था कि 15 मिनट में मैक्स टू मैक्स कितना सवाल कर सकते हैं, हार्डली टू मैक्स टू मैक्स 2 सवाल हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो आपका अगर जेई एडवांस लेवल का प्रिपरेशन नहीं था तो थोड़ा मुश्किल था आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करते हुए ऐसे पेपर में बहुत ही बढ़िया स्कोर करना, जो मेरे साथ ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि एज अ एवरेज स्टूडेंट एंड एज अ फ्रेशर स्टूडेंट 12 के साथ साथ उतना बढ़िया प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। अगर ख़ास करके आप रेगुलर स्कूल साइड से आते हो और अगर कोई कॉम्प्लेक्स बोर्ड से आप आते हो, जैसे आईएससी में हम लोग को लगता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लगता नहीं कि वो सच में कॉम्प्लेक्स है। आईएससी बोर्ड उसका प्रिपरेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हम लोग का स्कूल, मेरा स्कूल डमी स्कूल कभी नहीं था, हम लोगों का रेगुलर स्कूल था। तो अटेंडेंस के साथ, पढ़ाई के साथ, कोचिंग के तैयारी के साथ और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ सब कुछ मेसअप हो जाता था। तो उतना बढ़िया तो तैयारी नहीं था हम लोगों का, कितना इतना तो मेरा था कॉन्फिडेंस कि हाँ कर जाऊँगा। तो फिर भी जो भी हो कोई बात नहीं, अब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते या फिर बोल नहीं सकते। और हाँ, ये भी कोई पता नहीं र्यूमर है कि सच है, हम लोग को पता नहीं, कि बहुत मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब में ही कहीं मैं देख रहा था कि 25 से भी ज़्यादा स्टूडेंटों का 700 प्लस आ रहा है। हो सकता है उन लोगों का अच्छा गया हो, या ये भी हो सकता है कि फिर से पेपर लीक ही हो गया हो ही सकता है, कोई भरोसा नहीं है इस एनटीए का भी और इस कोराप्टेड एग्जामिनेशन सिस्टम का भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है पेपर लीक हो गया है फिर से। तो वॉट एवर वी हैव टू गो अहेड विथ आवर प्लान एंड मेरे को वही लगता है कि इस साल ही कोराप्टेड था और उसका एग्जामिनेशन सिस्टम भी वही था। अब देखते हैं 2027 में क्या होता है। नया एग्जामिनेशन पैटर्न, नया एग्जामिनेशन मोड आ रहा है, तो उससे शायद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छा हो सकता है। एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो सकता है। तो हम लोगों को लगता है कि अभी इस सब टाइम में वेस्ट ज़्यादा ना करके कि क्या होगा, कम नंबर में कुछ मिल सकता है क्या, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट में तो किसी का भी मुश्किल है, वो तो इम्पॉसिबल है, वो या अमीर भी हो या गरीब भी हो। गरीब के लिए तो इट्स out of statement, out of talk, but for rich people also it's most of them it's not possible to go for private medical college. So कोई बात नहीं, हम लोगों को, अब मेरे को खास करके मैंने जो फील किया है, मेरे को चाहिए मेरे में क्या कमी थी, मैंने क्या नहीं किया था मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो मैं इस वक्त नहीं कर पाया 2026 में। तो आई विल ट्राई टू फाइंड दोज मिस्टेक्स इन मी and will surely try to improve in 2027 and if possible. And मेरे को ये भी बहुत अच्छे से मैंने ये फील किया कि ये एक कोराप्टेड एग्ज़ाम बस अपना हार्ड वर्क ही नहीं डिफ़ाइन करता है, आपका लक भी बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करता है। तो अगर आपका लक आपके साथ है, अगर आपके लक में है, आपका डेस्टिनी अगर आपके साथ है और इसमें लिखा है कि आप यू विल क्रैक दिस कोराप्टेड एग्जामिनेशन, सो यू कैन ऑब्वियसली it will be cracked for you. It doesn't matter